हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गुर्जर। आप सभी का स्वागत करता हूं गुर्जर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोज के अंदर हमने 700 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब 701 से लेकर और 800 तक 100 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते पहले क्वेश्चन के साथ। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों याद कीजिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जो दादा साहब पुरस्कार होता है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गुरु नानक जी हैं सिख धर्म के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात क्या है? तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 है, और अगर पूछे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो आप इसे अनुपात के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्थानीय शासन की जो सबसे निचली इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो भाई केरल से संबंधित है। केरल राज्य का जो नृत्य है कथकली, ये केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुम्बज है तो गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित है गोल गुम्बज। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? एक साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जॉन नेपियर के द्वारा जो लघु गणक तालिका होती है उनका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के खराब हो जाने से पीलिया रोग हो जाता है? तो भाई लीवर जब हमारा खराब हो जाता है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। लीवर के खराब हो जाने के कारण पीलिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद कीजिएगा कि तारापुर महाराष्ट्र के अंदर जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के अंदर अधिकार 6 हैं। एक अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी? दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको आपातकालीन की स्थिति में भी निरस्त नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, देरी नहीं की जा सकती उसमें? तो अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल की बात करें तो वो अलग हैं, वायसराय की बात हो रही है तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो कौन सी संस्था है? तो योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 के अंतर्गत। जो नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह बना है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है संविधान के अनुसार? तो भाई 5 प्रकार की रिट पाई जाती हैं भारत में संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान में चुनाव की जो पद्धति है वो राष्ट्रपति को किसके संविधान से लिया गया है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसके संविधान से कि संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किया जाएगा, ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से ये सर्जित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकालीन के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन की स्थिति के दौरान जो राष्ट्रपति है उसे अधिकार है, वो आपातकाल घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है,
अनुच्छेद सदन राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो जो उच्च सदन है दोस्तों, उच्च सदन की बात चल रही है, राज्यसभा की बात चल रही है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो उसमें मनोनीत सदस्य हैं, कुल 12 मनोनीत सदस्य किए जा सकते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है बीच में, इसका आंसर नहीं आया है, तो उसकी जगह ये क्वेश्चन याद कीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान किसके संशोधन के रूप में किया जाना है? तो जो 42वां संशोधन हुआ था दोस्तों, 42वां संशोधन हुआ था संविधान के अंतर्गत, तो उसे लघु संविधान का रूप माना जाता है। हम उसे लघु संविधान कह सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों में संशोधन हुआ था, बहुत सारे जो भी नियम कानून हैं उनमें संशोधन हुआ था 42वीं संविधान के अंतर्गत। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा के कार्यकाल कितने हैं? तो 6 वर्ष हैं इस राज्य की जो विधानसभा के कार्यकाल थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये राज्य नहीं रहा है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इसको करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब वर्तमान में निलंबित क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके लिए नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है तो बाल विवाह से संबंधित है। जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो जो प्लूटो ग्रह है उसे छोटा बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को। चीन सागर उच्च कटिबंधीय चक्रवातियों का क्या नाम है दोस्तों? जो चीन सागरीय जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो चीन के अंदर आते हैं, तो उनका नाम क्या है? तो उन्हें कहते हैं टाइफून। टाइफून उन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किसका उदाहरण है? तो जो बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है हमका हिमालय। जो परत होती हैं ऊपर टिकी, उनमें जब बलित हो जाती है, उनमें बल पड़ता है एक दूसरे के साथ टकराने से, तो वही होता है बलित का उदाहरण दोस्तों। जैसे सबसे पुराने बलित पर्वत की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में पंजाब से निकलती है और राजस्थान में पूरे में मरुस्थल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है भारत की। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन थे, जो उस समय जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी और फांसी की जो सज़ा सुनाई थी न्यायाधीश जीसी हिल्टन के द्वारा सुनाई गई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो याद कीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? तो जो रॉलेट एक्ट था उसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून माना गया था। अगला क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा चमनदीप। चमनदीप जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, दयाल दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस। यह है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले एक वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जो केसर ए हिंद की उपाधि थी, जिसे अंग्रेज दे रहे थे महात्मा गांधी को, तो उसे रद्द कर दिया, उसे मना कर दिया, मैं नहीं ले रहा इस जो उपाधि है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने अपनी सारी उपाधियों को भी वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन है,
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और काशीराम, इन दोनों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, लाला हरदयाल तथा काशीराम के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान के संस्थापक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस जी हैं फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब व किन दलों में विभक्त हुई थी दोस्तों? तो जो कांग्रेस है 1907 के समय नरम दल तथा गरम दल, इन दो जो दल होते हैं उनमें विभाजित हो गई थी। ये सूरत अधिवेशन के दौरान 1908 में नरम दल तथा गरम दल दो दलों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हैं कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर कौन से थे? तो चौथ और सरदेश मुखी, ये दो कर थे जो शिवाजी महाराज के द्वारा लगाए गए थे, चौथ और सरदेश मुखी। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जो जहांदार शाह है उन्हें लंपट मूर्ख की उपाधि से भी जाना जाता था, लोग उन्हें लंपट मूर्ख कहते हैं, जितने भी इतिहासकार हैं जहांदार शाह को। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, यहाँ इसके नाम के साथ अटैच कीजिएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, इसलिए इनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन माना गया है, नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस हैं जो मुगल दरबार में, जहांगीर के दरबार में प्रथम बार आए थे, ये अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद के द्वारा जो गुरुमुखी लिपि होती है इसकी शुरुआत की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। भारत के द्वारक की संज्ञा किसे दी जाती है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जिन्हें रिपन कहा जाता है, इन्हें भारत के द्वारक की संज्ञा दी जाती है, लॉर्ड रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 के समय शिमला समझौता हुआ था, 1945 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये थे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय समाज जो सुधारक समिति है उसकी स्थापना की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो जो हंसराज है, इन्होंने जनरल डायर की मदद की थी जलियांवाला के हत्याकांड के दौरान, हंसराज के द्वारा। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ के अंदर भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी
अध्यक्ष थे या सदस्य थे तो वाइट ही थे, यानी गोरे लोग थे, अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। व्हाइट मैन कमीशन की संज्ञा ऐसे दी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को 17 नवंबर 1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जो सम्मेलन में जो जैसे विधानसभा में जैसे गोल सीट होती है, इसी प्रकार गोल सीट का एक घेरा बनाकर इसमें सम्मेलन हुआ था, इसीलिए गोलमेज इसे कहते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे के इलाज में। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे के इलाज में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो स्थित है, वहां पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थित है। काजरी नृत्य किस मौसम में किया जाता है? बरसात के मौसम में काजरी नृत्य किया जाता है, बरसाती मौसम में। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारत को किस राज्य में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग की शुरुआत की है? जो डीआरडीओ है, भारत का जो डीआरडीओ है, एक डिफेंस संस्था है, इसने भारत के किस राज्य के अंतर्गत फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग की शुरुआत की है? तो यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ ने फायर सेफ्टी से ट्रेनिंग की शुरुआत की है। मारुति नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो सिक्किम राज्य में किया जाता है दोस्तों, मारुति नृत्य। मारुति नृत्य है सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, आईआईएसई के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो सर सीवी रमन थे आईआईएससी के पहले भारतीय निदेशक। इक्तिदार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इक्तिदार प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, जो दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। भारतीय संविधान के पहले विदेश मंत्री, दोस्तों यहाँ पे फिर से मिसप्रिंट हुआ है। भारतीय जो स्वतंत्र भारत है उसके जो पहले विदेश मंत्री थे वे कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं पहले विदेश मंत्री स्वतंत्र भारत के। अगला क्वेश्चन है, जो जलियांवाला बाग है उसमें जो नरसंहार हुआ था, तो उसमें जो जनरल डायर है उन्हें गोली किसने मारी थी, यानी उनकी हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी। आप याद कीजिएगा कि जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड में गोलीबारी की थी, जिससे अनेक लोगों की जान गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? तो जो सुंदरबन एरिया है जो पश्चिम बंगाल के भी लगभग साइड में है, उनके अंदर है, तो ये डेल्टा है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा, इसमें दलदली भूमि का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में जो बरेली विद्रोह है उसका नेता कौन था? तो खान बहादुर थे, बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर 1857 के दौरान। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब के द्वारा, नाना साहेब जिसे कहा जाता है, उसमें कानपुर के अंतर्गत उन्होंने 1857 क्रांति के अंतर्गत गदर का नेतृत्व किया था। किस भारतीय जो जर्नल है, गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस बनी थी? तो जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डफरिन है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन है, इनके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन कौन से थे? प्रार्थना, याचना तथा विरोध, ये उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे। शेर पंजाब की उपाधि के साथ किसे जाना जाता था, या फिर उनका उपनाम क्या था? तो लाला लाजपत राय, जिसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत आ पहुंचा था 1928 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। उनके द्वारा गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास का लेखन किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? कि दुखपूर्ण संसार जो दुखपूर्ण था उनका, दोनों में यही जो समता है, समानता थी मीराबाई तथा बुद्ध के जीवन के अंतर्गत। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार तथा नायनार जो संत हैं उनके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भक्ति आंदोलन के आरंभ में जो असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो शंकर देव के द्वारा असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो संत तुकाराम है ये जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती जी कहते हैं, कहाँ रहते थे? तो ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो ये बरसा की थी। शेरशाह की महानता का द्वितीयोदक क्या है? प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाए थे? तो दोबारा आप देख लीजिएगा, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। NH 1 और 2 जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। जो संगीतज्ञ तानसेन है उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की जो विरोध करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो अकबर थे। सती प्रथा की विरोध करने वाले मुगल सम्राट अकबर। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेलगाड़ी नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है? तो मेघालय में रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है, रेल मार्ग की कोई सुविधा नहीं है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो माल भाड़ा, यानी जो मालगाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो भाड़ा आता है, किराया आता है किसी माल को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, तो वही रेलवे के अंतर्गत सबसे बड़ी आय का साधन माना जाता है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो जो डेक्कन ओडिसी है उसका संचालन हो रहा है महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। ये पैलेस ऑन द व्हील की तर्ज पर बनाई गई एक नई रेलगाड़ी है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिम घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसके साथ गुजरता है कोंकण तट रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है दोस्तों। जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है इसको याद कीजिएगा, इसे कोंकण रेलवे के अंतर्गत है ये, और जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे की जो लंबाई है वो भारत के अंतर्गत सबसे अधिक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के हैं, नैनो गेज, मीटर गेज और आपका 1.6 मीटर होता है, बड़ी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिएगा यही है साधारण जो 1.6 मीटर की जो लंबाई है, 1.676 मीटर की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई ये देखिएगा 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है, इसे माइंड में सेट कीजिएगा। अब आपके कुल 800 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं तब तक चलते रहेंगे जब तक आपके 10,000 क्वेश्चन ना हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियोज़ का।
जल्दी से जल्दी हम 10,000 क्वेश्चन कवर पूरे करें, आपके नॉलेज को अत्यधिक बढ़ाएं।